goodnews.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, बेबाक और निडर पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़े और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। 3 तारीख को यानी 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो क्या वो पूरी शालीनता के साथ आसानी से पद छोड़ देंगे? क्या वो किसी तरह का संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं करेंगे? क्या वो बड़े आसानी से पद से हट जाएंगे? क्या वो अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दे दिया है कि अगर चुनाव नतीजा उनके खिलाफ जाता है, यानी अगर वो हारते हैं, तो उन नतीजों को नहीं स्वीकार करेंगे और अपनी हार नहीं मानेंगे। कुछ दिन पहले, बल्कि कई हफ्ते पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल या निशान लगाया था। उन्होंने यह कहा था कि चुनाव में उनको हराने की साजिश हो सकती है, यानी उन्होंने यह संकेत दिया था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे और वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर उन्होंने एक बार कह भी दिया था कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो उसे नहीं भी मान सकते हैं। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड पोस्टल सर्विस के एक कर्मचारी को इसलिए काम से हटा दिया गया क्योंकि कूड़े के ढेर पर बहुत सारे पोस्टल बैलेट मिले। यानी डोनाल्ड ट्रंप इसके माध्यम से यह बताना चाहते थे कि चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं है, दोषपूर्ण है, और बाद में वो उससे पीछे हट सकते हैं, उसको मानने से इनकार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा संकट अमेरिका में खड़ा होने जा रहा है। अमेरिकी संविधान में जो सत्ता का हस्तांतरण है उसके लिए कोई बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है और उसके लिए कोई बहुत संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यह मान लिया गया है कि राष्ट्रपति जो नया निर्वाचित होगा वो पदभार संभाल लेगा। चुनाव 3 तारीख को है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति 20 जनवरी 2021 तक अपने पद पर है, यानी 20 जनवरी 2021 को नया राष्ट्रपति पदभार संभालेगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और पदभार नहीं छोड़ा तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसकी बड़ी वजह यह, तो फिर होगा क्या? 2-3 चीजें हो सकती है। नंबर 1, वो अदालत में जा सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मामला खींचेगा। नंबर 2, इस बार जो पोस्टल बैलेट है उनका उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। 9 करोड़ लोग अब तक वोट दे चुके हैं पोस्टल बैलेट के जरिए। इतनी बड़ी संख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कुछ मिनेसोटा, फ्लोरिडा जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर वाले राज्य हैं, जहां चुनाव का ट्रेंड बदल जाता है चुनाव के दौरान। और इन जगहों पर गड़बड़ी यह है कि बैलेट के काउंटिंग में कई दिन लग सकते हैं। मतलब हो सकता है कि 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक वहां पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न हो और तब तक चुनाव का नतीजा का ऐलान न हो। यह भी हो सकता है। नंबर 2, अदालत जा सकते हैं, अदालत जाके उसके मामले को लटका सकते हैं। नंबर 3, वो ब्लंटली कह सकते हैं कि मैं चुनाव को नहीं मानता, मैं अपने पद से नहीं हटूंगा। तब क्या होगा? उसके लिए अमेरिकी व्यवस्था में, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है अमेरिका का, वो उपराष्ट्रपति का अलग से कोई चुनाव नहीं होता है। लोग उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं देते हैं, लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार को। और राष्ट्रपति उम्मीदवार का जो रनिंग मेट होता है वो उसके जीत जाने पर उपराष्ट्रपति बन जाता है और उसके साथ ही उसका कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। तो जो मौजूदा राष्ट्रपति है माइक पेंस, उनका कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही खत्म हो जाएगा। जो अभी जो चुनाव लड़ रही है कमला हैरिस, वो जो बाइडेन के साथ हैं और जो बाइडेन की जीतने पर वो जीतेंगी, जो बाइडेन का हारने पर वो हार जाएंगी। मतलब वो उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगी।
तो सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में पदभार कौन लेगा, किसी को नहीं पता। एक अतीत की एक घटना है जो बहुत पुरानी भी नहीं है। साल 2000 में जॉर्ज बुश, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे, जॉर्ज बुश सीनियर, उनके खिलाफ थे डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गोर। और जब चुनाव नतीजा आया तो पहले तो अल गोर ने उसे मान लिया, लेकिन अगले दिन वो पलट गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नतीजा को नहीं मानते हैं। उसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा के कोर्ट में अपील कर दी और फ्लोरिडा के उसमें काउंटिंग में काफी समय लगा, लेकिन फ्लोरिडा की कोर्ट ने 5-4 का फैसला किया और उनकी अपील को खारिज कर दिया। अब अगर चाहते अल गोर तो इस मामले को आगे खींच ले सकते थे, वो उसे कांग्रेस में अपील कर सकते थे, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और ये लंबा प्रोसेस चल सकता था। लेकिन अल गोर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोर्ट के फैसले को मैं मानता हूं, इस मामले को यही खत्म कर दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो वो क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हार जाने की स्थिति में अदालत जाएंगे, वो काउंटिंग को लंबा खींचेंगे। अगर अदालत गए तो क्या अदालत के फैसले को मान लेंगे जैसे अल गोर ने किया, या वो कुछ और करेंगे। ऐसी अनिश्चितता अमेरिका में इसके पहले कभी नहीं हुई थी और अमेरिका एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के मोड़ पर खड़ा है। यदि डोनाल्ड ट्रंप ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, यदि वो हार गए तो इसका नतीजा कल तो वोटिंग है, भारतीय समय के अनुसार परसों हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ। तब तक आप देखते रहिए satyahindi.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।